बीते कई दिनों से हरीश पनेरू पहाड़ के एक युवा को जिसकी बेरहमी से पुलिस द्वारा पिटाई की गई थी उसको न्याय दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ इस दौरान हुआ। और आज जब वो डीजीपी से मिलने गए तो प्रशासन ने उनसे कहा कि डीजीपी से उनको 2 बजे मिलवा दिया जाएगा, लेकिन 2 बज गए, उसके बाद भी नहीं मिलवाया गया और अब 3 बज गए हैं। तो हरीश पनेरू का सब्र अब टूट गया है और वो आके अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो देखिए पनेरू और प्रशासन ने इस बीच में हुई है तीखी नोकझोंक। क्या हुआ भाई साहब? नहीं, अब हम सुबह से कितना इंतजार करेंगे यार। कोई मैं भी राज्य आंदोलनकारी हूँ यार, ऐसा थोड़ी है। नहीं हो तो फिर आप मिलवाओ ना, आपने जिम्मेदारी ले रखी है। या तो आप कह दो हमारी जुबान की कोई कीमत नहीं, हम तब चले जाएंगे। आप ये बोलो 4 CO और 2 SP। अब बात सुन लीजिए, बात आगे जुबान की। हाँ, आपसे ज्यादा जुबान की कीमत है। हाँ, कहाँ है? आपने सुबह से हमने आपसे बात हुई मेरी? हाँ, आपसे वहाँ क्या बात हुई थी? कहाँ? जहाँ पे बैठे थे हम लोग। आपने ये कहा था कि कल हम मिलाएंगे। मैं आप सुन लीजिए मेरी बात। ये हुई थी कि 5 लोग, आपने 15 लोग बोले थे, मैंने कहा था 5 लोग मिलवा देंगे। बात हुई थी, आपने फिर मैसेज करा रात में 200 लोगों का। अच्छा, मतलब आपने अपनी जुबान पकड़ ली। मैंने जुबान है तो मैं रुक जाऊंगा। चलो, जुबान है तो रुक जाऊंगा। जुबान है तो रुक जाएंगे भाई, इनकी जुबान पर विश्वास नहीं। SP क्राइम, SP सिटी और 4 CO इन्होंने कल भगवान की कसम खा के मुझे वादा दिलाया था कि SSP आप धरना मत करो, पहली बार DGP आ रहे हैं, हम आपसे मिलवाएंगे। तो मैंने भी कहा कि जो हमारी पहाड़ की परंपरा है, पहली बार कोई आदमी आ रहा है तो उसका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। तो मैंने इनके निवेदन को मान लिया। अब ये मिला, वो कह रहे मैं जुबान पर हूँ, अब क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। SP क्राइम साहब, उन्होंने अभी आपके सामने बहुत लोगों ने रिकॉर्ड किया है। अगर वो जुबान पर नहीं होते हैं तो मैं देखता हूँ कौन रोकता है आज मुझे। मिलने से कौन रोक लेगा? इस राज्य में हमने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। अच्छा। ये अधिकारी जनता के टैक्स से पैसे खा रहे, जनता मिलन हो रहा है, एक आदमी पिटा जा रहा है। क्या अगर यहाँ नहीं मिलने दिया जाता है तो फिर हम क्रांतिकारी आदमी हम कहाँ मिलेंगे? हम देहरादून तक जाएंगे, हम छूटने वाले थोड़ी है। देहरादून जाऊंगा गाड़ी से, कहाँ रोकते हैं मुझे? मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने भाई को जिसको पीटा है उसको कहाँ गया मनमोहन? इधर है, ये गाड़ी में बैठा है। आप बताइए, कोई नारा लगाया हमने आपने अभी तक? तो चलो ना, आप वहीं चलो ना फिर। मान रहे हैं? अरे वहीं, अरे जब चले जाएंगे क्या होगा? झूठ बोल। अरे सुबह से भाई तो बाहर खड़े रहेंगे। हम सुबह भी बोला था कि अगर हमारी स्टेट की भी तो DGP आपने सुबह बोला था ना, हम कहीं भी मिल लेंगे, हम कैसे रोक सकते हैं आपको? तो वो तो मैं, आप मुझे कहाँ तक रोके? मैं कह तो दिया, मैं तो कह रहा हूँ मैं देहरादून तक जाऊंगा, इसी गाड़ी से हम जाएंगे। मैं DGP के घर पे जाऊंगा, नहीं मिलेंगे तो। हाँ, मैं ऐसे थोड़ी साहब और क्राइम साहब ने आपको और कहूँगा, वहाँ प्रेस करूँगा कि ये पुलिस का ये कारनामा है, ये मिलने नहीं दे रही हमको। ये रवैया गलत है ना भाई साहब। अगर हम मित्र पुलिस की अभी क्या चले गए हैं, अभी क्या आप पहले वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं? गलत है। अभी यहाँ पे 5:30 बजे का निकले का टाइम। भाई साहब 2 बजे। अरे भाई साहब, हम कितने सुबह 10 बजे से आए हैं भाई? आप तो ड्यूटी वाले हो, हम थोड़ी ड्यूटी वाले हैं। उनका बहुत पहले से शेड्यूल बना हुआ मैं है। आकस्मिक क्यों? हमारा आंदोलन आज थोड़ी चल रहा है, ये इमरजेंसी। अरे इमरजेंसी, हमारे इमरजेंसी है गुरुजी। बड़े भाई हमारे आदमी को 302 का मुकदमा 307 बनता है। और भी जो उनके, अरे मैं तो समझ रहा हूँ, क्राइम साहब कह गए ना, जुबान में तो खड़ा ही हो। क्यों उसको क्यों बदलगढ़ बना रहे हो? डंडे के बल पे हम रोक लेंगे तो आप नहीं रोकोगे, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आप मुझे नहीं रोक पाओगे। मेरा गुस्सा मत उद्वेलित करो मुझे। जो आपने जुबान की है उस जुबान को निभाओ, और जुबान नहीं निभा सकते हो तो आप फिर इसका पनिशमेंट आपको मिलने वाला है। मैंने कह रखा है पुलिस के, वो धमकी मत दीजिए। बहुत सही है। अरे सर, रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे पर मुकदमा बनेगा, मत करो ये, बनेगा मेरे ऊपर मुकदमा। बोला इनके सबके सामने बोल रहा हूँ, अभी क्राइम साहब भी बोला आपको तो मिलवाओ ना फिर। मिलाएंगे। हाँ, बोला नहीं मिलाएंगे तो आपने बोला क्या करेंगे? जो भी है मैं तो अभी आप सर, अगर नहीं मिलाओगे कुछ मरता क्या ना करता? अरे मतलब जब मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? अभी आने ऊपर से आ रही है। हाँ नहीं ना, अरे मैं तो कह रहा हूँ आधे घंटे। चलो चलो भाई, किसे अगर आप करने लगोगे इस राज्य में बड़ा कांड होगा, बड़ा आंदोलन होगा। हमारे राज्य के नवयुवकों के साथ अगर अन्याय करने की कोशिश आप करेंगे तो हम समझिए पूरे पहाड़ को यहाँ उतारेंगे। इस तरीके की घटनाएं को हम सहन नहीं करेंगे। सुबह 10 बजे से 2 बजे का टाइम दिया, हम देखिए कितने पेशेंट से आपके सामने खड़े हैं। तो हर बात रावत जी, जब उन्हें आधा घंटा
मेरे साथी 10 बजे से आए हैं। हमारी देवभूमि की परंपरा है, पहाड़ी रीति रिवाज हैं, घर में कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत करते हैं। पुलिस के क्राइम एसपी सिटी 4 CO उन्होंने जुबान दी कि आप आज उनका स्वागत करिए। हमने उनको मान लिया, गाड़ी में मैंने बुके भी रखे हैं उनके लिए कि उनका स्वागत करेंगे। अगर पुलिस अपने कारनामों को छुपाने के लिए उन तक नहीं पहुंचने देती, भाई ये छोटा राज्य है, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, हमने विपरीत परिस्थितियों में इस राज्य की लड़ाई लड़ी है। आप मिलने से कब तक रोकोगे? हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। अभी भी हम कह रहे हैं ये पहाड़ के नौजवानों के, पहाड़ की अस्मिता से, पहाड़ के मान सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को एक पहाड़ का नौजवान, गरीब घर का, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उस नौजवान को मरने तक पीटा गया। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या डीजीपी से हमारा मिलने का अधिकार नहीं है? अधिकार है। ये डेमोक्रेसी है। जब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी का संविधान है, वो हमको व्यवस्था देता है कि सबको डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का अधिकार है। और ये जो अधिकारी मिलने नहीं दे रहे हैं, ये जनता के टैक्स से बनते हैं। ये राज्य के लिए हमने इसलिए लड़ाई नहीं मिली थी कि हम ये छोटे राज्य में यहाँ का आदमी अधिकारी से नहीं मिल पाएगा। तो अगर ये रोकते हैं तो आज कुछ होगा। मैंने उनसे कह दिया कि काला दिन आज हल्द्वानी की पुलिस में लिखा जाएगा। SSP का कहाँ तक बचाएंगे? हम जाएंगे देहरादून, गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी से देहरादून मिलेंगे उनसे। सुबह से ही पुलिस के कड़े पहरे में थे हरीश पनेरू व उनके समर्थक, लेकिन एकाएक पुलिस की नजर बसते ही हरीश पनेरू बुद्ध पार्क से फरार हो गए हैं। अब जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।